हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 1192B, जो कि है कंडोनेशन ऑफ डिले फॉर आईटीआर फाइलिंग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपना जो रिटर्न है पिछले 6 साल के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। कैसे फाइल कर सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन कैसे फाइल करना पड़ेगा, सारी चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। इसका नाम है बेसिकली कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग रिफंड क्लेम एंड क्लेम ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अंडर सेक्शन 1192B। मतलब अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या फिर अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो बेसिकली आप इस सेक्शन में फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दिए गए हैं। अभी गाइडलाइंस क्या कहते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे येलो मार्किंग कर दिया है मैंने ताकि आप और आसानी से समझ सकें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या बोलता है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनको ये पावर दिया गया है कि वो एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें आपके एप्लीकेशन को। मतलब आप अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं सेक्शन 1192B के लिए बेसिकली, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है उनको ये पावर दिया गया है कि अगर आपका जो क्लेम है या फिर रिफंड वाला अमाउंट है वो अगर 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, अगर 10 लाख से ज़्यादा नहीं है तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को ही यहाँ पे पावर दिया गया है कि वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें या फिर एक्सेप्ट करें। बट सवाल ये आता है कि अगर 10 लाख से ज़्यादा होगा तो क्या। अगर 10 लाख से ज़्यादा है और 50 लाख से कम है तो ये पावर दिया गया है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कि वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करें। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपका क्लेम या फिर रिफंड का अमाउंट 50 लाख से भी ज़्यादा हो। अगर 50 लाख से भी ज़्यादा है तो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का जो अथॉरिटी है वो दिया गया है बोर्ड को, मतलब CBDT को। ठीक है, तो यहाँ पे वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका क्लेम 10 लाख से कम है तो अथॉरिटी है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 10 लाख से 50 लाख के बीच है तो अथॉरिटी जो है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एंड अगर 50 लाख से भी ज़्यादा है तो ये अथॉरिटी चली जाती है बोर्ड के पास। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मतलब अगर आपको लेटर लिखना है तो आपके क्लेम के बेसिस पे आपको लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपका जो कंडोनेशन का एप्लीकेशन है वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर आप 6 साल के बाद ये रिक्वेस्ट या फिर एप्लीकेशन डालते हैं। मतलब कि कोई असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर एंड होने के 6 साल के अंदर ही आप कंडोनेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर 6 साल भी बीत गया उसके बाद आप कंडोनेशन का रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब जो टाइम लिमिट है वो 6 साल की है और ये 6 साल की टाइम लिमिट ही अप्लीकेबल है और अथॉरिटी के पास पावर्स हैं कि वो कंडोनेशन को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। ठीक है, अभी कंडोनेशन का जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसको कब तक उनको डिस्पोज करना है, मतलब कब तक एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। तो जिस दिन ये एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, मतलब जिस दिन ये एप्लीकेशन को रिसीव किया है कमिश्नर ने या फिर चीफ कमिश्नर ने या फिर CBDT ने, उस महीने का जिस दिन एक्सेप्ट किया है उसका जो महीना एंड होता है उस महीने से लेके 6 महीने के अंदर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है जो अथॉरिटीज है उनको। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो पावर है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की एप्लीकेशन को, वो तो मॉनिटरी लिमिट जो है वो तो आप समझ लिए हैं, मतलब 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख, 50 लाख के ऊपर, ये तो आपने समझ लिया कि कौन करने वाला है। बट उसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे 2 कंडीशंस और दिए हुए हैं और ये कंडीशन ये कहते हैं कि आपका जो इनकम है, लॉस है जो आपने डिक्लेयर किया है फिर करने वाले हैं, या फिर जो रिफंड है जो क्लेम कर रहे हैं वो बेसिकली करेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जेन्युइन होना चाहिए। थर्ड जेन्युइन होना चाहिए आपका केस, मतलब कि आपने जो रीज़न बताया है कि मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, मतलब रिटर्न फाइल ना करने का जो रीज़न बताया ना वो रीज़न जेन्युइन होना चाहिए। अगर वो रीज़न जेन्युइन नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो कमिश्नर्स हैं जिनको दिया गया अथॉरिटी, वो क्या करेंगे, वो जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर को एक पावर देंगे कि आप इंक्वायरी करो, प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करो केस को कि जो भी रीजंस बताए गए हैं वो करेक्ट है या फिर नहीं है, या फिर जो भी क्लेम्स लिए जा रहे हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आप एडिशनल रिफंड के लिए क्लेम करने के लिए बेसिकली कंडोनेशन का रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब एडमिट किया जाएगा उससे, बट उसके लिए कुछ और कंडीशंस हैं। मतलब जो ऊपर के कंडीशन है वो तो फुलफिल होने ही चाहिए, बट उसके अलावा कुछ और कंडीशन है। अब क्या कंडीशन है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ये बोलता है कि इनकम ऑफ द एसएससी इज नॉट एसेसिबल इन द हैंड ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब जो इनकम एसएससी दिखा रहा है वो ही इनकम, सेम इनकम किसी और पर्सन के हाथ में टैक्सेबल या फिर एसेसेबल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि आपने जो अभी रिफंड क्लेम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा रिफंड अभी आप क्लेम कर रहे हैं, उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि रिफंड जो है, अगर जो रिफंड आप क्लेम कर रहे हैं वो किस वजह से होना चाहिए, या तो आपका एक्सेस टीडीएस या फिर टीसीएस कलेक्ट हुआ होना चाहिए, या फिर आपने एडवांस टैक्स एक्सेस पे कर दिया है, या फिर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स एक्सेस पे कर दिया है। अगर ये सारे रीजंस हैं तो डेफिनेटली आपको अलाउ किया जाएगा। तो आई होप सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अभी आते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे कि बेसिकली आपको फाइलिंग कैसे करना है। अभी फाइलिंग के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में आना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक असेसमेंट ईयर ले लेता हूँ, 17-18 ले लेता हूँ। ठीक है, असेसमेंट ईयर यहाँ पे मैंने ले लिया। इसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन आ जाएगा 1192B आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक मैसेज आएगा, प्लीज इंश्योर दैट कंडोनेशन रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR। मतलब पहले आपको कंडोनेशन का रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव कराना है। ठीक है, अप्रूव हो गया है, ओके कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब ऑडिट में आते हैं तो नो करना है आपको। उसके बाद मतलब यस या फिर नो करना है जो आपको अप्लीकेबल है। उसके बाद आपको ITR 1, 2, 3 जो भी आप भर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका XML जनरेट करके आपको यहाँ पे अपलोड करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके E-वेरीफाई कर देना है। ठीक है, कुछ एक दो वीडियोस में बताते हैं कि आपको सर्विसेज में जाना है, कंडोनेशन रिक्वेस्ट पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद ना आपको सिर्फ और सिर्फ ITR V आपने डिले किया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा, ITR फाइलिंग का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको सर्विसेज में जाके नहीं करना है, आपको E-फाइलिंग करके ही जाना है। फिर अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अभी लेटर तो लिखना पड़ेगा, लेटर कैसे लिखेंगे, लेटर का फॉर्मेट क्या होगा। तो ये फॉर्मेट में मैं कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको नहीं दूंगा। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल सर्च करना है कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन फॉर्मेट इन इनकम टैक्स। इसके बाद आप इमेजेस पे आएंगे तो बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें से जो भी फॉर्मेट आपके लिए सुटेबल है वो फॉर्मेट आप चूज कीजिए। चूज करने के बाद आपको बेसिकली सबमिट करना है वो लेटर को। तो आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।